हर शहर और गांव के कुछ राज होते हैं। कुछ राज इतने डरावने होते हैं कि लोग उनका नाम लेने से डरते हैं। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी हवेली वर्षों से वीरान खड़ी है। लोग कहते हैं कि उस हवेली में कुछ अनदेखी ताकत रहती है, जो हर किसी को अपनी चपेट में ले लेती है। रात का समय था। ठंडी हवा के साथ हल्की बारिश हो रही थी। गांव की गलियों में सन्नाटा और रहस्यमय अंधेरा फैला हुआ था। अर्जुन और प्रिया, दो युवा दोस्त, स्थानीय रहस्यों को जानने के लिए उस हवेली तक पहुंचे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यहां कुछ नहीं है तो हम खुद देख लेंगे। प्रिया ने डरते हुए जवाब दिया, लेकिन मुझे लगता है कि यहां कुछ गहरा और खतरनाक है। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। जैसे ही अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला, क्रैक, अंदर अंधेरा और ठंडी हवा का झोंका आया। लैंप की रोशनी में पुराने चित्र, टूटी हुई दीवारें और जले हुए फर्नीचर दिखाई दे रहे थे। प्रिया ने कहा, अर्जुन, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। अर्जुन ने जवाब दिया, इतना डरने की जरूरत नहीं, यह सिर्फ एक पुराना घर है। लेकिन तभी ऊपर से दरवाजे की चरमराहट और धीमे कदमों की आवाज आई। थड थड थड। दोनों ने टॉर्च ऊपर की ओर फेंकी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अर्जुन ने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती थीं। अचानक दीवार पर लिखा हुआ देखा, यहां मत आओ। प्रिया की सांसें रुक गईं। ये किसने लिखा? उसने डरते हुए पूछा। अर्जुन ने कहा, शायद किसी ने मजाक किया है। लेकिन दोनों के चेहरे पर डर साफ था। नीचे का बेसमेंट दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का झोंका आया और धीरे से कोई फुसफुसाया, हम अभी भी यहां हैं। अर्जुन ने कैमरा चालू किया और बोला, अगर कुछ है दिखाओ। अचानक कैमरा फ्लिकर करने लगा। स्क्रीन पर एक काली छाया दिखाई दी, एक धुंधला चेहरा जो दीवार से बाहर निकल रहा था। प्रिया ने चिल्लाया, भागो। दोनों भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा हिलने लगा और फुसफुसाहटें तेज होने लगी। तुम यहां क्यों आए? हम अभी भी यहीं हैं। अर्जुन ने कैमरा गिरा दिया। लाइट घूमकर दीवार पर पड़ी। वहां एक पुरानी अखबार की कटिंग टंगी थी। वीरान हवेली 1975 में जली। परिवार 5 सदस्यों का कोई पता नहीं चला। अर्जुन की आंखें फैल गईं। यह हवेली जिंदा है? उसने फुसफुसाया। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। एक चीख गूंजी, फिर सिर्फ। कभी कभी जो कहानी हम सच साबित करने जाते हैं, वो हमें खुद कहानी का हिस्सा बना देती है। अर्जुन और प्रिया जमीन पर गिरा कैमरा उठाते हैं। अर्जुन ने कहा, हमें बेसमेंट में नहीं जाना चाहिए था। प्रिया ने कहा, लेकिन कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है, हमें पता लगाना ही होगा कि क्या सच में कुछ है। दोनों धीरे धीरे बेसमेंट की ओर बढ़ते हैं। हवा ठंडी और भारी थी। सीढ़ियां अंधेरी और गीली थीं, लकड़ी चरमराती थी। जैसे ही वे बेसमेंट में पहुंचे, दीवारों पर खून के दाग और पुराने जले हुए निशान दिखाई दिए। प्रिया ने फुसफुसाया, ये क्या है? अर्जुन ने देखा, एक पुराना मिरर पड़ा था। उसमें उनकी रिफ्लेक्शन डिस्टॉर्टेड दिखाई दी, लेकिन पीछे कोई शैडो ब्रीफली मूव हुआ। मैंने कुछ देखा, प्रिया चीखी। अर्जुन ने कहा, नहीं, यह सिर्फ प्रकाश का इफेक्ट होगा। लेकिन तभी एक पुरानी रॉकिंग चेयर अपने आप हिलने लगी। हवा में फेंट लाफ एक छोटी लड़की की गूंजने लगी। अर्जुन और प्रिया अब बेसमेंट के बीचों बीच खड़े थे। प्रिया ने धीरे से कहा, हम यहां फंस गए हैं, यह जगह हमसे खेल रही है। अर्जुन ने कैमरा ऊपर उठाया। लेंस पर शैडो अभी भी डिस्टॉर्बेड दिखाई दे रहे थे। यहां सिर्फ एक शैडो नहीं है, यह सब जिंदा है, जैसे किसी ने इसे बनाया हो। तभी बेसमेंट के एक कोने से पुरानी व्हीलचेयर अपने आप घूमने लगी और उसके पीछे फर्श पर फुटप्रिंट्स दिखाई दिए, बिना किसी इंसान के। वे धीरे धीरे वॉल तक पहुंचे, जहां एक पुराना चॉकबोर्ड था। उस पर लिखा था, अतीत कभी नहीं छोड़ता, तुम्हारा खून तुम्हें बुला रहा है। प्रिया ने डरते हुए कहा, खून? ये किसका खून है? अर्जुन ने कैमरा क्लोजर किया। चॉकबोर्ड पर फिंगरप्रिंट्स अपीयर्ड, ग्लोइंग फेंट रेड। ये हमसे जुड़ा है, अर्जुन ने कहा। तभी शैडो अचानक मूव हुई।
प्रिया ने पीछे झुककर देखा। सामने वही लॉन्ग हेयर्ड वुमन सिलुएट थी, सफेद ड्रेस में। उसकी आईज ब्लैक थी, लेकिन वह साइलेंट थी, जैसे कोई सीक्रेट बताने वाली हो। शैडो ने धीरे से विस्पर किया, तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ क्या किया, अब तुम यहां हो। प्रिया और अर्जुन सिमल्टेनियसली शॉक में थे। हमारा क्या मतलब? प्रिया ने हकलाते हुए पूछा। शैडो ने स्टेप बढ़ाया। फ्लोर पर लेटर्स अपीयर्ड। नीरा। प्रिया फ्रोज। उसका असली नाम वॉल पर लिखा था, इनविजिबल ब्लड में। ये नाम कैसे? उसने फुसफुसाया। अर्जुन ने जोर से कहा, हमने यहां कुछ नहीं किया, यह सिर्फ रिकॉर्डिंग है। शैडो ने केवल हाथ उठाया और ओल्ड वॉल बिहाइंड देम स्टार्टेड क्रैकिंग, रिवीलिंग अ हिडन रूम। उस कमरे में जान छुपी है, हमारी कोशिशें यहां तक नहीं पहुंच पाईं। शैडो ने विस्पर की। प्रिया ने कैमरा क्लोजर किया। हिडन रूम में फेंट ग्लोइंग सिंबल्स, ओल्ड चेन्स, बर्न्ट बुक्स थे। अर्जुन ने स्टेप बैक लिया। यह सब सुपरनैचुरल है, यह हवेली जिंदा है। प्रिया ने कैमरा टाइट पकड़ लिया। हमें इसे रिकॉर्ड करना है, शायद यही तरीका है इसे समझने का। तभी शैडो सडनली वैनिश्ड। बेसमेंट में कंप्लीट डार्कनेस छा गई, पर वॉल्स पर अब सडनली फेसेस अपीयर्ड। पुराने गांव वाले स्क्रीमिंग साइलेंटली, हमने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारा समय यहां शुरू हुआ है। विस्पर्स एवरीवेयर। अर्जुन ने कैमरा रेज किया। लेंस पर एक फिगर स्लोली अपीयर, पॉइंटिंग एट देम। पुराना केयरटेकर सिलुएट, ब्लड स्टेन्ड कोट में, उसकी आईज ग्लोइंग रेड। प्रिया चिल्लाई, हमें अब तुरंत निकलना होगा। अर्जुन ने कैमरा लेंस झूम किया। केयरटेकर फिगर विजन हो गया, लेकिन शैडो की सॉफ्ट लफ्टर अब पूरा बेसमेंट गूंज रही थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। बेसमेंट से बाहर किसी भी हाल में, अर्जुन ने कहा। लेकिन जैसे ही वे स्टेयर्स की ओर बढ़े, हॉलवे बदल गया। डोर्स एंडलेस लग रहे थे, वॉल्स मूविंग, विस्परिंग वॉइसेस टीजिंग देम। प्रिया ने कहा, हम अभी भी ट्रैप्ड हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे कुछ समझ आया है। अर्जुन ने पूछा, क्या? यह हवेली जिंदा है, हम बचेंगे कैसे? प्रिया ने धीरे से कहा, शैडो, यह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, यह उस परिवार का रिवेंज है जो कभी यहां रहता था। यह हवेली उनसे जुड़ी है और अब हम भी इसमें शामिल हो गए हैं। हवा में अचानक ठंडी लहर चली। बेसमेंट की लाइट्स फ्लिकर होने लगी। शैडो फिर दिखाई दी। लॉन्ग हेयर्ड वुमन, सफेद ड्रेस में, आंखें ब्लैक। तुम मेरे परिवार के ब्लड लाइन से जुड़े हो, उसने विस्पर किया। प्रिया की सांस थम गई। वह समझ चुकी थी कि उसका परिवार और हवेली का पुराना परिवार समहाउ कनेक्टेड था। अर्जुन ने कैमरा पकड़ते हुए कहा, हमें एविडेंस चाहिए और फिर यहां से निकलना है। शैडो ने एक सडन स्टेप लिया और ओल्ड हिडन डोर खुल गई। यह तुम्हारी चॉइस है, फेस द पास्ट या फॉरएवर का हिस्सा बनो। प्रिया ने धीरे कदम रखा। कैमरा लेंस कैप्चर कर रहा था। वॉल्स पर ओल्ड फोटोग्राफ्स, बर्न डायरीज और लेटर्स दिखाई दे रहे थे। लेटर्स में लिखा था, नीरा, तुम ही इस कर्ज को खत्म करने की हो। अर्जुन ने चिल्लाया, क्या मतलब? प्रिया ने विस्पर किया, मुझे लगता है मुझे खुद के एंसेस्टर्स के साथ रिकंसाइल करना होगा, तभी यह सब खत्म होगा। शैडो ने आगे बढ़ते हुए कहा, डू इट बिफोर इट्स टू लेट। प्रिया ने कैमरा से एक डायरी उठाई और उसका नाम ढूंढा, वही फैमिली नेम्स जो शैडो ने कहा था। वो सॉफ्टली बोले, हम इसे खत्म करेंगे। सडनली घोस्टली हैंड्स अपीयर्ड अराउंड देम, पुलिंग देम, विस्परिंग स्क्रीम्स। अर्जुन ने जोर से पकड़ लिया प्रिया का हाथ। प्रिया ने लेटर्स और डायरी को बेसमेंट के सेंटर में रखा और सॉफ्टली बोले, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। एक इंटेंस लाइट एक्सप्लोड हुई। शैडोज स्क्रीम, वॉल्स शेक, विस्पर्स टर्न इनटू साइलेंस। हाउस सडनली स्टिल हो गया। बेसमेंट calm, lights fade slowly. Shadow appeared one last time, half smile, then slowly dissolve हो गई. Red symbols vanished, walls normalized. अर्जुन और प्रिया breathe heavily. कैमरा शेक कर रही थी।
सर्वाइव्ड किया, प्रिया विस्पर्ड। अर्जुन ने कहा, यह एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलेंगे। दोनों स्टेयर्स से बाहर निकले। आउटसाइड रेन स्टॉप्ड, मूनलाइट क्लियर थी। कैमरा लेंस ने धीरे धीरे हवेली कैप्चर किया। अब बस एक अबैंडन्ड बिल्डिंग था, पर पीस की फीलिंग थी। अर्जुन और प्रिया पूरी तरह डर और कंफ्यूजन में थे। अर्जुन ने कहा, हम अभी भी ट्रैप्ड हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे कुछ समझ आया है। प्रिया ने पूछा, क्या? यह हवेली अलाइव है, हम बचेंगे कैसे? अर्जुन ने धीरे से कहा, शैडो, यह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, यह उस परिवार का रिवेंज है जो कभी यहां रहता था। यह हवेली उनसे जुड़ी है और अब हम भी इसमें शामिल हो गए हैं। हवा में अचानक ठंडी लहर चली। बेसमेंट की लाइट्स फ्लिकर होने लगी। शैडो फिर दिखाई दी। लॉन्ग हेयर्ड वुमन, सफेद ड्रेस में, आंखें ब्लैक। तुम मेरे परिवार के ब्लड लाइन से जुड़े हो, उसने विस्पर किया। प्रिया की सांस थम गई। वह समझ चुकी थी कि उसका परिवार और हवेली का पुराना परिवार समहाउ कनेक्टेड था। अर्जुन ने कैमरा पकड़ते हुए कहा, हमें एविडेंस चाहिए और फिर यहां से निकलना है। शैडो ने एक सडन स्टेप लिया और ओल्ड हिडन डोर खुल गई। यह तुम्हारी चॉइस है, फेस द पास्ट या फॉरएवर का हिस्सा बनो। प्रिया ने धीरे कदम रखा। कैमरा लेंस कैप्चर कर रहा था। वॉल्स पर ओल्ड फोटोग्राफ्स, बर्न्ट डायरीज और लेटर्स दिखाई दे रहे थे। लेटर्स में लिखा था, नीरा, तुम ही इस कर्स को खत्म करने की हो। अर्जुन ने चिल्लाया, क्या मतलब? प्रिया ने विस्पर किया, मुझे लगता है मुझे खुद के एंसेस्टर्स के साथ रेकनसाइल करना होगा, तभी ये सब खत्म होगा। शैडो ने आगे बढ़ते हुए कहा, डू इट बिफोर इट्स टू लेट। प्रिया ने कैमरा से एक डायरी उठाई और उसका नाम ढूंढा, वही फैमिली नेम्स जो शैडो ने कहा था। वो सॉफ्टली बोले, हम इसे खत्म करेंगे। सडनली ghostly hands appeared around them, pulling them, whispering screams. अर्जुन ने जोर से पकड़ लिया प्रिया का हाथ। प्रिया ने लेटर्स और डायरी को बेसमेंट के सेंटर में रखा और सॉफ्टली बोले, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। एक इंटेंस लाइट एक्सप्लोड हुई। Shadows scream, walls shake, whispers turn into silence. House suddenly still हो गया। Basement calm, lights fade slowly. Shadow appeared one last time, half smile, then slowly dissolve हो गई। Red symbols vanished, walls normalized. अर्जुन और प्रिया breathe heavily, कैमरा शेक कर रही थी। हमने सर्वाइव्ड किया, प्रिया विस्पर्ड। अर्जुन ने कहा, यह एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलेंगे। दोनों स्टेयर्स से बाहर निकले। आउटसाइड रेन स्टॉप्ड, मूनलाइट क्लियर थी। कैमरा लेंस ने धीरे धीरे हवेली कैप्चर किया। अब बस एक अबैंडन्ड बिल्डिंग था, पर पीस की फीलिंग थी। बारिश अब थम चुकी थी, पर हवा में अभी भी गीली मिट्टी और डर की गंध बाकी थी। अर्जुन और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। दोनों थके हुए, डरे हुए, लेकिन जिंदा थे। हवेली से कुछ कदम दूर पहुंचकर अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वो पुराना घर अब बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तभी कैमरा अपने आप रिकॉर्ड होने लगा। स्क्रीन पर स्टैटिक नॉइज, फिर एक झलक। वही शैडो अब खिड़की के पीछे खड़ी थी। प्रिया ने कांपते हुए कहा, क्या तुमने वो देखा? अर्जुन बोला, हाँ, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, हमने इसे खत्म कर दिया था। वे दोनों कार में बैठे और गांव की तरफ निकल पड़े। रास्ते में साइलेंस था, सिर्फ विंडशील्ड पर गिरती हल्की बारिश की आवाज। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। पुराना गीत चलने लगा। तेरी आवाज से आती है। अर्जुन ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ब खुद चैनल बदलने लगा। हर स्टेशन पर सिर्फ स्टैटिक और वही फेंट विस्पर, हम अभी भी यहीं हैं। प्रिया की आंखों में डर भर गया। अर्जुन, हमें यहां से बहुत दूर जाना होगा। अर्जुन ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ किलोमीटर बाद उन्होंने सड़क किनारे एक पुरानी पेट्रोल पंप देखा, वीरान। लेकिन एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। वो धीमी आवाज में बोला, तुम लोग उस हवेली से आए हो? अर्जुन ने हैरान होकर पूछा। हाँ,
आपको कैसे पता? वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। क्योंकि मैं भी कभी वहां से भागने की कोशिश कर चुका हूं। उसकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन उनमें छिपा डर साफ दिख रहा था। उसने कहा, वो घर सिर्फ जगह नहीं है, वो एक आत्मा है। जब कोई उसे छूता है, वो तुम्हें अपने हिस्से में बदल देती है। तुमने शायद अभी उसकी शुरुआत देखी है। प्रिया ने डरते हुए पूछा, मतलब हम अब भी खतरे में हैं? बूढ़ा आदमी बस मुस्कुरा दिया। हर रात जब तुम सोओगे, वो तुम्हारे सपनों में आएगी। अर्जुन और प्रिया ने गाड़ी चालू की और तेजी से निकल गए। रास्ता सुनसान था। कुछ ही देर बाद प्रिया ने रियरव्यू मिरर में देखा। वो बूढ़ा आदमी अब वहां नहीं था। सिर्फ पेट्रोल पंप की जगह राख के ढेर और टूटा बोर्ड पड़ा था। अर्जुन ने कहा, शायद वो हमारी हेलुसिनेशन थी। लेकिन तभी कार के पीछे वाली सीट से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। हमें भूल नहीं सकते तुम। दोनों ने एक साथ पलट कर देखा। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। लेंस के कोने में वही शैडो ब्रीफली दिखाई दी और फिर गायब। कुछ दिन बाद अर्जुन ने सारी फुटेज एडिट करने की कोशिश की। वो फुटेज बार बार करप्ट हो रही थी। हर बार जब वो प्ले करता, कैमरे में कोई नया चेहरा दिखाई देता जो पहले वहां नहीं था। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि हर बार जब वो रिकॉर्डिंग देखता है, शैडो और करीब आती जा रही है। एक रात जब वो अकेला बैठा फुटेज देख रहा था, स्क्रीन पर अचानक स्टैटिक फ्लिकर हुआ। फिर शैडो सीधा कैमरे की ओर आई और विस्पर्ड, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन के कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। चीख गूंजी, फिर साइलेंस। अगली सुबह उसका लैपटॉप चालू हालत में मिला, लेकिन फुटेज पूरी तरह गायब थी। सिर्फ आखिरी फ्रेम पर एक वाक्य लिखा था, हमारा सच कभी नहीं मिटेगा। कुछ महीनों बाद उसी गांव में नए जर्नलिस्ट पहुंचे। उन्होंने सुना कि 2 लोग एक हवेली में गए थे, फिर कभी नहीं लौटे। कहा जाता है कि रात में जब कोई वीरान हवेली के पास से गुजरता है तो अंदर से फेंट आवाज आती है। हम अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हवेली की खिड़की में 2 सिलुएट्स, एक लड़का और एक लड़की, हमेशा नजर आते हैं, जैसे किसी अंतहीन कहानी में फंसे हों। कभी कभी कुछ रहस्य सुलझाने नहीं चाहिए, क्योंकि जब तुम अंधेरे को देखने जाते हो तो अंधेरा भी तुम्हें देखना शुरू कर देता है।